नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूनिक इलेक्ट्रिकल क्लासेस। दोस्तों, कई दिनों से मैं ये सोच रहा था कि एक ऐसा चैनल बनाया जाए जो उन लड़कों के लिए या उन स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद हो दोस्तों, जिन्होंने आईटीआई में एडमिशन तो ले लिया है दोस्तों, पर समय की कमी की वजह से वो क्लास को अटेंड नहीं कर पाते, या ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने आईटीआई तो कर लिया है पर उन्होंने थ्योरी कभी समझा ही नहीं। लेकिन अब क्योंकि जॉब के लिए एग्ज़ाम देना है, इसके लिए आईटीआई की जो थ्योरी की बुक है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। बिना समझे आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते दोस्तों। तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों, कई लड़के ये पूछते हैं हमसे, या कई स्टूडेंट जो है कई बार कमेंट करते हैं, पूछते हैं कि सर एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए कौन सी अच्छी बुक रहेगी। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि एम.एल. अनवानी साहब की जो ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है दोस्तों, निमी पैटर्न पर आधारित है। आप देख सकते हैं, धनपत राय एंड सन्स की बुक है दोस्तों। ये बहुत, अगर थ्योरी को आपको इजीली समझना है दोस्तों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। मैं 2002 में दोस्तों आईटीआई करी थी इसी बुक से, मतलब इसी राइटर की बुक से दोस्तों। बहुत ही इजी वर्ड में समझाया गया है पूरी थ्योरी को, और ज़्यादा बोरिंग नहीं है दोस्तों। आप इस बुक को अगर आपके पास है तो आप पढ़िए, और नहीं है तो लेके जाइए बाज़ार से, पढ़ के देखिए दोस्तों। अगर आपको थ्योरी समझना है दोस्तों तो ये बुक लाइए। अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चाहिए दोस्तों, तो इसी राइटर की बुक है दोस्तों, देखिए, इलेक्ट्रीशियन तथा वायरमैन। ये भी दोस्तों एम.एल. अनवानी साहब की है, धनपत राय एंड कंपनी की है दोस्तों ये भी बुक। लेकिन दोस्तों मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको अभी नहीं आपको पढ़ाना चाहता दोस्तों। इसका कारण ये है दोस्तों कि बिना थ्योरी को आप समझे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे। जब तक आप इसकी जड़ को नहीं पकड़ेंगे दोस्तों, टहनी पकड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि एग्जामिनर पूरी थ्योरी से ही कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ना कि जो अपने ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। इसलिए कल से मैं आपको थ्योरी का चैप्टर बाय चैप्टर और पेज वाइज आपको पढ़ाऊँगा दोस्तों। तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, स्पेशली यूपीपीसीएल का दोस्तों, क्योंकि इसी बुक से मैंने आईटीआई करी है। इसी बुक से 2005 में मैं एक एमएनसी कंपनी में सिलेक्ट हुआ था। फिर 2010 में मैंने जयपुर डिस्कॉम का एग्ज़ाम क्लियर किया दोस्तों आरएससीबी में, और 2014 में यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया इसी बुक से दोस्तों। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा स्पेशली यूपीपीसीएल के लिए आप ये बुक लें। और उसके बाद भी कई सारे एग्जाम में यूपीपीसीएल में दोस्तों, उसके अधिकतर क्वेश्चन इसी बुक से थे दोस्तों। ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इलेक्ट्रीशियन तथा वायरमैन, इसलिए दोस्तों दोनों बुक इम्पोर्टेंट है। लेकिन थ्योरी दोस्तों समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप थ्योरी नहीं समझेंगे, एग्ज़ाम मतलब डीपली नहीं समझ पाएंगे दोस्तों किसी चीज़ को। रही बात ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों की दोस्तों, अगर आप थ्योरी समझ गए तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी दोस्तों इसी में से बनते हैं, कई सारे बनते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे जरूरी तीसरी बात ये दोस्तों कि पढ़ाई कैसे करें। तो दोस्तों जब भी आप पढ़ने बैठे, उसमें जो इम्पोर्टेंट लाइन है, मैं भी दोस्तों आपको बताऊंगा कौन सा इम्पोर्टेंट लाइन है, उसको समझाऊंगा भी। उसे आप अंडरलाइन कीजिए, या फिर किसी कॉपी पेन लेके दोस्तों उसको नोट्स कीजिए, ठीक है, नोट कीजिए दोस्तों। और स्टडी करते समय दोस्तों अगर नोट्स बना के पढ़ा जाए तो ज़्यादा इजी रहेगा एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। क्योंकि देखो, पूरी बुक्स को आदमी हर एग्ज़ाम के टाइम पढ़ नहीं सकता, बोरिंग लगता है दोस्तों। इसलिए आप नोट्स बनाइए। अगर आप नोट्स बना के पढ़ेंगे दोस्तों तो आपके टाइम की बचत होगी, ठीक है दोस्तों, और आपको पढ़ने में मन भी लगेगा। दूसरी बात दोस्तों ये है कि अगर आप नोट्स बना पढ़ेंगे तो टाइम की बचत होगी। उस टाइम को आप ऑनलाइन क्लासेस में यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि देखो, बुक्स तो हर आदमी पढ़ रहा है, लेकिन जो उसको मिलती है जो कुछ एक्स्ट्रा जानता है। आजकल के एग्ज़ाम भी हो रहे हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन तो है डिप्लोमा लेवल के, या कुछ ज़्यादा ही डीपली क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ देता है। इसलिए दोस्तों ऑनलाइन कुछ वेबसाइटें हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों इलेक्ट्रिकल फॉर यू एक वेबसाइट है, इलेक्ट्रिकल फॉर यू। इसे दोस्तों सर्च कीजिएगा गूगल पे। इसमें आप किसी भी टॉपिक के रिलेटेड आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सर्च कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा समझाया गया है। कुछ चीज़ इंग्लिश में है दोस्तों, कुछ हिंदी में है। अगर आप इंग्लिश अच्छी है तो आप ज़्यादा डीपली या ज़्यादा अच्छी तरह समझेंगे इसे, ठीक है दोस्तों। और मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाहता हूँ दोस्तों, चीज़ों को दोस्तों जो भी पॉइंट है इनको रटें नहीं, इसको समझें। थ्योरी वो चीज़ है दोस्तों, अगर आप इसको ठीक से समझ गए, या फिर दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग अगर आपसे ठीक से समझ गए दोस्तों, तो मरते दम तक नहीं भूलेंगे। और अगर आप रटेंगे तो भूल जाएंगे, क्योंकि ये एक साल की स्टडी नहीं दोस्तों। अगर आप इस लाइन में हैं तो ज़िंदगी भर की आपकी
ज़िंदगी भर का मतलब सौदा है दोस्तों एक तरह से, क्योंकि आप जब भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे किसी चीज़ के लिए तो आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। और एक और बात है दोस्तों, आप सुबह 1 घंटे का स्टडी का शेड्यूल बनाइए। इसका शेड्यूल ज़रूरी है दोस्तों पढ़ने के लिए। ये नहीं कि किसी दिन पढ़ा किसी दिन नहीं पढ़ा दोस्तों। सुबह 1 घंटे थ्योरी पढ़िए, शाम को 1 घंटा में आधे घंटे दोस्तों कंप्यूटर पढ़िए और आधे घंटे में अगर जीके पढ़िए। अगर और अधिक आप टाइम अगर दे सकें तो दोस्तों ज़्यादा बेटर रहेगा इसके लिए। और एक दूसरा पॉइंट ये दोस्तों कि ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम नज़दीक है तो 20 क्वेश्चन इस चैप्टर से, 30 उधर से, 40 उधर से। दोस्तों ऐसे एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता दोस्तों। आप सभी चैप्टरों को समझिए, बेसिक चीज़ समझिए। जो चीज़ समझ नहीं आता उसे किसी दूसरे से पूछिए जो उसके बारे में जानता हो। लेकिन बिना समझे दोस्तों आप रट गए, रटने के बाद फिर आप भूल जाएंगे। इसलिए दोस्तों मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहा हूँ। पहले आप थ्योरी को समझिए। 0 से स्टार्ट करेंगे तभी आप 100 तक पहुँचेंगे दोस्तों। हर चीज़ के बारीकी से जान पाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो मैं कहूँगा कि आप ये बुक्स ले आइए अगर है तो आपके पास। और डेली मैं आपको 4-5 पेज आपको पढ़ाऊँगा जितना हो सके मेरे एक वीडियो में, और उसको समझाऊँगा भी दोस्तों। अगर आपके पास बुक रहेगा तो आप उसे इजीली समझ सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अगर बुक्स में क्लियर ना भी दिखे दोस्तों तो आप अगर मेरी ऑडियो भी सुन लें और बुक को सामने खोल के रखें दोस्तों तो आप इजीली समझ जाएंगे। ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग को जोर डालने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ दोस्तों। कल से मैं अपनी क्लास चालू करता हूँ दोस्तों। आप बुक्स लेके बैठिए, ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की। मैं आपको इसमें पेज बाय पेज, चैप्टर बाय चैप्टर सब कुछ क्लियर करूँगा दोस्तों। ऐसे ही आपको किसी ने थ्योरी नहीं समझाई होगी दोस्तों। मेरा चैनल ये बनाने का दोस्तों मोटिव यही था कि अगर मेरे पास ज्ञान है, नॉलेज है तो उसको दूसरों के साथ शेयर किया जाए दोस्तों। क्योंकि मुझे फ़िलहाल दूसरे जॉब की अभी ज़रूरत नहीं है दोस्तों, इसलिए आप लोगों के साथ ये मेरी नॉलेज में शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं और अपना फ्यूचर को बनाएं दोस्तों। ठीक है दोस्तों।